अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 434 गाफ बे फैसलाबाद का ही एक देहाती इलाका है। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है कि यहाँ के एक फ़र्द जाहिद हुसैन को मुबैना तौर पे कत्ल कर दिया गया है, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके साथ वाले गांव में जाहिद हुसैन के ड्राइविंग में शागिर्द हैं। शागिर्द एक नहीं बल्कि 3 हैं, जो मुबैना तौर पे जाहिद हुसैन को ये कहकर अपने साथ ले गए कि हमें गाड़ी किराए पर चाहिए, और गाड़ी ले जाने के बाद उन्हें साइयां वाला इंटरचेंज के पास मोटरवे पर कत्ल करने के बाद फरार हो गए। हकायक क्या हैं, पस मंज़र क्या है और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई अमल में लाई है, ये तमाम तर रखेंगे आज हम प्रोग्राम मुजरिम कौन में आपके सामने। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के ही एक इलाके 434 गाफबे में मौजूद हैं और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और वो वाक़या ये है कि इसी गांव का एक फ़र्द और जो यहाँ पे गाड़ी किराए पे या जिस तरह पे हम रेंट ए कार के तौर पे चलाते हैं वो गाड़ी चलाता था, और कुछ दिन पहले उसके साथ एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि साथ वाले गांव के कुछ अफराद ने उससे गाड़ी किराए पे ली और उसे बतौर ड्राइवर अपने साथ लेके गए साइयां वाला के करीब। और वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी वक्त जब गुजर गया तो उनके जो भाई हैं गज़नफ़र अली, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता किया भी गया, और उसके कुछ टाइम के बाद उनका मोबाइल जो है वो बंद हो गया। उसके बाद ये गांव वालों ने उनको तलाश करना शुरू किया, और तलाश करने के बाद कुछ दिन पहले ही जब इनको मालूम ना हुआ कि इनके भाई कहाँ पे हैं, इन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी जो मकामी थाना है वहाँ पे उन्होंने अगवा भी लिख दिया, और साथ में उन्होंने ये भी इजहार कर दिया कि मुमकिना तौर पे हम ये भी समझते हैं कि जिन लोगों के साथ, यानी कि इसमें 3 मुल्ज़िमान लिखे हैं, शहजाद, एजाज़ और मोहम्मद नवाज़, इन तीनों मुल्ज़िमान के साथ मेरा भाई गया था, तो मुमकिना तौर पे हमें ख़दशा ये है कि इन्होंने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है। वाक़या क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, ये हम इनसे जानेंगे, और कितने दिन पहले का ये वाक़या है, कितने दिन बाद इनके भाई की लाश जो है वो एक रोड के किनारे से मिली, और किस तरह से इनको पता चला, ये तमाम तर हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हम इनसे ये भी जानेंगे कि जो मकामी पुलिस है उन्होंने इनके साथ कितना ताउन किया है, अब तक कितने मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, कितनों को पकड़ने के बाद बग़ैर इनकी रजामंदी या इनको बताए बगैर छोड़ दिया गया है, ये भी हम जानेंगे। और इस तमाम तर वाक़े को हम CPO साहब के नॉलेज में लाना चाहेंगे कि अब तक जो भी कार्रवाई कानूनी सतह पे हुई है वो क्या कार्रवाई है, उसमें कितना अमल दरामद हुआ है, कितनी जो लवाहिकीन हैं उनकी तसल्ली हुई है, और क्या ये समझते हैं कि अब तक पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है ये उससे मुतमईन हैं या नहीं है। इससे पहले हम हक़ाइक़ जान लेते हैं। गज़नफ़र अली इस FIR में मुद्दई भी बने हैं, वो उनके भाई हैं, और उनसे हम जान लेते हैं कि ये वाक़या क्या था सारी तफसील के साथ। गज़नफ़र साहब, कितने अरसे से आप इस गाँव में? इस गाँव में तकरीबन 60 साल राउंड बनते हैं, 60 साल के करीब। ठीक है। यहाँ इस गाँव आपकी पैदाइश यहीं की है? यहीं की है। यहीं की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे काम क्या करते हैं? मैं सीनियर हेड मास्टर हूँ हाई स्कूल में। ठीक है। साथ वाले गांव में 433 हाई स्कूल में। ठीक है। जिसके वो कातिल हैं जिस गांव के, जी, उसी 433 वो की। अच्छा, और अब मुझे ये बताइए कि जो आपका भाई है, जाहिद नाम है उसका? जाहिद साहब। जाहिद साहब क्या करते थे? वो गाड़ी चलाते थे रेंट पे, अपनी गाड़ी थी, और वो रेंट पर चलते थे नवाज चौक पे। ठीक है। 433 यहाँ से करीब है वो साथ वाला वो गाँव है। ठीक है। वहाँ और कितने अरसे से वो गाड़ी चला रहे थे? तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 साल से वो बतौर कार ही चला रहे हैं रेंट पे? हाँ, पहले उन्होंने इलेक्ट्रिशियन की दुकान बनाई थी। हाँ। फिर वो उन्होंने गाड़ी ले ली और वो गाड़ी चलाना उन्होंने शुरू कर दी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो मुल्ज़िमान जिनका इसमें तज़किरा किया गया है, इनके बारे में आपको शुबा कैसे हुआ? पहले कभी उनको जाहिद के साथ राब्ते में देखा गया है? ये उनके साथ उनके ये शागिर्द भी हैं, उनसे ये ड्राइविंग सीखते रहे हैं, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ वहाँ पे चौक पे रहते थे। तो ये जो है शहजाद है, इनको पता चला कि इनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट जब हुआ तो मेरे भाई ने जाहिद हुसैन ने इनका इलाज करवाया, अपनी गाड़ी पे लेकर 2-3 दफ़ा वहाँ अस्पताल में गया, अपनी जेब से इसका वो इलाज भी करवाता रहा। और जो ये दूसरा एजाज़ है, ये भी उनका शागिर्द था, इनको भी वो गाहे बगाहे खर्चा 150 रुपया वो दे दिया करते था। अच्छा, मुझे गज़नफ़र साहब ये बताएं
کہ یہ جو 3 ملزمان ہیں ان کی آپ کے ساتھ کبھی اس واقعے سے پہلے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا. آپ نے نہیں دیکھا ان کو؟ بعد میں تصاویر میں بعد میں دیکھ لیا کہ وہاں تصویر میں پہچان لیا تھا وہ جب ان کو بتایا تصویر آئی پھر وہ سامنے آیا تو پھر میں نے ان کو دیکھ لیا وہ میچ کرتے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یا جی اکٹھے ہم رہتے ہیں. اکٹھے رہتے ہیں؟ اور ان کے بھی بیوی بچے ہیں؟ ان کی بیوی ہے، بچے نہیں ہیں. فارچونیٹلی ان کے پاس بچہ نہیں ہے. میرے بچے تھے، بڑا بچہ اور بڑی بچی وہ ان کے پاس ہی رہتے تھے. وہ ان کے ساتھ ہی ان کا وہ فیملی تھے، ان کے ساتھ ہی مانوس تھے. وہ آپ کے والدین حیات ہیں؟ میری والدہ صاحبہ جن کی عمر 80 سال ہے وہ حیات ہیں. والد صاحب سے 28 سال پہلے. والدہ حیات ہیں. والدہ حیات ہیں. اچھا غضنفر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ جب آپ نے رپورٹ درج کروائی تھی، پہلے اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی، جی وہ کتنے گھنٹے بعد کروائی؟ مثال کے طور پہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ابھی ظاہر صاحب نکلے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رینٹے کار پہ تو اس کے کتنی دیر کے بعد آپ نے رابطہ کیا؟ جب وہ گئے نا یہاں سے ان قاتلوں کے ساتھ، وہ تقریباً 5 کا ٹائم، 5 بجے شام 5 کا ٹائم گئے ہیں. ہاں تو پھر 7:30 بجے ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی، آخری بات جو فون پہ ہوئی ہے. نکلتے وقت انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں سائیاں والا کے قریب جب وہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے سامنے وہ جو اسٹینڈ میں نا وہ سارے لوگ موجود تھے. ان کے ڈرائیور دوست بھی، وہاں ایک ہوٹل ہے جو وہاں پہ بشیر احمد وہ ان کا دوست ہے وہ بھی تھا. ان کا ایک شاگرد علی ہے وہ ساتھ کھڑا، بلکہ علی نے وہ ان کو لایا تھا. تو سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کے سامنے اسٹینڈ والوں کے، اور جو لوگ وہ موجود تھے ان کے سامنے وہ گئے ہیں ان کے ساتھ لے کر گئے ہیں. تو آپ کا ان کے ساتھ کتنے بجے رابطہ ہوا؟ تقریباً وہ 7:30 بجے، 7:28 بنتے ہیں. آپ نے کال کی؟ نہیں، ان کی جو ہے انہوں نے کال کی ان کو. اور کیا کہا کہ آئے کیوں نہیں ابھی؟ پوچھا آپ نہیں ابھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں فیصل آباد میں اور ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، واپس آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد موبائل بند؟ اس کے بعد دوبارہ رابطہ کیا تو موبائل بند جا رہا تھا. دوبارہ کتنے بجے کیا؟ 15-20 منٹ بعد کیا ہے، پوچھ رہے کہاں پہنچے ہیں. تو ہم سمجھا کہ بیٹری بند ہوگی یا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے ایسا. لیکن جب بار بار ہم رابطہ کیا تو نمبر بند جا رہا تھا، تو پریشان ہوئے کہ کیا اللہ خیر کرے، کیا مسئلہ ہے. تو دوبارہ اس کا پتہ کیا کون ہیں وہ لوگ جو ان کے ساتھ گئے ہیں، سواری کون ہے. تو ہم نے وہ بشیر جو ہے نا اس کے ساتھ، جو جن کے پاس جن کے سامنے وہ گئے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہیں سائیاں والا گئے. لیکن سواریوں کو مجھے پتہ نہیں، وہ دوسروں کی شکایت ان کو پتہ ہے. ان کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو تک ہیں وہ شہزاد اور اجاز وہ ہیں. تو کچھ حوصلہ ہوا کہ چلو وہ ان کے ساتھ والے ہی ہیں، گاؤں کی ہیں، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو جب ان کے نمبر پہ فون کیا اس نے، علی نے، تو ان کے نمبر بھی بند تھے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں وہ زیادہ ان کے گھروں میں جا کے کوئی چکر لگایا وہاں؟ جی اس کے بعد جب ہم نے دوبارہ یقین ہو گیا نا، دوبارہ نہیں وہ رابطہ بھی نہیں ہو رہا اور کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو پھر ہم گئے ان کے گھروں میں. ٹھیک ہے. جوگتا میں گئے، ان کے گھر بند تھے اور تقریباً وہ صبح 4-5 کا وقت تھا. یہ جو اجاز، شہزاد اور نواز ہے، ان کی عمریں کتنی ہیں؟ ان کے شادی شدہ ہیں، بیوی بچے ہیں؟ عمریں تو ان کی 20 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شہزاد جو ہے شادی اس نے کی تھی، بعد میں غالباً طلاق دے دی. اچھا فی الوقت ان میں سے کسی کا بھی کوئی گھرانہ نہیں ہے اپنا ذاتی، کوئی بیوی بچے نہیں ہیں ان میں سے ملزمان کے؟ ہاں نہیں ہے. اچھا. اور وہ بند کر کے چلے گئے، اور ان کے جو والدین وغیرہ وہ بھی نہیں موجود تھے. وہ موجود، پڑوس والوں نے بتایا کہ وہ رات کے چلے گئے ہیں، کوئی فوتگی ہوگی ان کی، پڑوس والوں نے یہ بتایا، تو وہ رات کے چلے گئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے آگے بڑھنے سے پہلے، یہ جو شہزاد اجاز اور محمد نواز ہے، ان کو وہاں پہ اسٹینڈ پہ لوگ جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہر وقت بیٹھتے اٹھتے تھے. اور آپ کو بعد میں اس واقعے کے بعد آپ کو کسی نے کوئی بتایا کہ زاہد کے ساتھ ان کی کوئی انبن تھی یا کوئی وجہ بنی؟ کیونکہ یہ تو ارادتاً اگر کوئی اپنے ساتھ پسٹل لے کے جاتا ہے تو وہی جا کے فائر مارے گا جس نے سوچ رکھا ہو کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے. تو اس بارے میں کوئی انفارمیشن ملی آپ کو کہ کوئی اس کے ساتھ کوئی انبن تھی یا زاہد کے ساتھ، شہزاد وغیرہ لوگوں کی؟
ہو سکتا ہے ان کی کوئی اندرونی ہو، لیکن بظاہر تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا. کسی نے بتایا نہیں آپ کو ہاں نہیں. اس بارے میں؟ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ کتنے آپ نے رپورٹ درج کروائی پولیس میں، جی. اور پولیس میں آپ نے اس چیز کا یہ جو اپلیکیشن ہے اس میں بھی آپ نے اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ شاید اس کو قتل کر دیا گیا. جی. یہ خدشہ آپ کے دماغ میں کس طرح سے آ گیا پہلے سے؟ یہ اس لیے کہ جب وہ پتہ چلا کہ گاڑی بھی نہیں مل رہی، اور لوگوں کی ان کی جو ہے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ لوگ کس طرح کے ہیں، تو ان کے بارے میں پتہ کہ کرمنل مائنڈ کے تو ہیں، وہ ایسی حرکات میں پہلے بھی ملوث رہے ہیں. اچھا. ایسی حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کا کوئی ریکارڈ چونکہ اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ خدشہ ہوا کہ وہ انہوں نے ہی کیا ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے قتل بھی کر دیا ہو. جب وہ گاڑی چھینیں گے تو صاف ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو وہ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک اپلیکیشن فائل کی، اس کی مد میں یہ جو 364 کا پرچہ ہے یہ درج ہو گیا، جی. اور اس کے بعد آپ تلاش آپ کی جاری رہی، اور اس کے بعد کیسے پتہ چلا آپ کو کہ آپ کے بھائی کی لاش کہاں پہ ہے؟ یہ ہے نا موٹر وے کے اوپر جو ہے ہوا ہے، تو موٹر وے کی جو ہے نا سائیاں والا کے پاس روڑی ہے بلوچاں، ان کے آگے وہ گاؤں ہے تھانہ سائیاں والا میں. تو جو ہے نا واٹر مین ان کا مالی جو موٹر وے پہ پانی دیتا ہے پودوں کو، اس نے کہیں جا کر دیکھا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی بندہ. اس نے پھر آگے پولیس کو اطلاع دی، موٹر وے پولیس کو. موٹر وے پولیس نے آگے وہ تھانہ سائیاں والا، اور انہوں نے پھر ستیانہ کو اطلاع کی. تو کال چل رہی تھی، پہلے پتہ تھا، خبر چل رہی تھی. تو ستیانہ میں جب خبر آئی تو انہوں نے ہمیں بلایا کہ یہ ایسا اطلاع آئی ہے شناخت کی. تو ان کے پاس وہ واٹس ایپ تصویر ان کے پاس پہنچی ہوئی تھی. تو واٹس ایپ تصویر دیکھتی میں نے پہچان لیا کہ تو میرا بھائی زید حسینی ہے. تو ہم اس کے ساتھ ہم گئے اور انہیں وہ لے آئے. پوسٹ مارٹم ہوا جڑاں میں، اور اس کے بعد واپس ہم رات کے 12 بجے واپس. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ملزمان ہیں 3، ان کی گرفتاریوں کے بارے میں کیا ہوا؟ ان کی گرفتاری جو ہے وہ اب تو ہو چکی ہے، لیکن کس کی ہوئی ہے گرفتاری؟ وہ گرفتار ہوئے ہیں، اس میں شہزاد بھی ہو گیا ہے، نواز بھی اور اجاز بھی. جو مین ہے شہزاد اور اجاز اور نواز. اس میں یہ جو 4 ایک نامعلوم ہے، یہ کون ہے؟ یہ نامعلوم ابھی پتہ چلے گا اس کا، جو یہ بتا نہیں رہے. اچھا اس سارے واقعے میں سہولت کار بھی ہے کوئی؟ سہولت کار ہیں، بالکل ہیں. ان میں ایک سہولت کار وقار نامی شخص ہے جو 52 کا رہنے والا ہے ادھر عارف والا کے پاس. ٹھیک ہے. تو ایک ہے وہ شہد، ان کا پڑوسی ہے. ان کا وہ گینگ کے لگتا ہے، وہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر وقت وہ بیٹھا اٹھتا تھا. تو اسی نے گھر سہولت کار شہد، اس نے ان کا گھر بھی اطلاع دی تھی رات کو. ان کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو اس نے ان کے گھروں کو فرار کیا. اس میں معاملت کی گھر والوں کو فرار ہونے میں. پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ہم پریشان تھے، پہنچے وہاں پہ ڈھونڈے گاڑی کا پتہ چلا کہ وہ سائی وال میں گاڑی جو ہے ایک جگہ پہ انہوں نے کہیں پہ ایکسیڈنٹ کیا ہے اور چھوڑ کر چلے گئے. ہم گاڑی لینے کے لیے، پولیس بھی ساتھ تھی، ہم سارے لوگ گئے. واپس ہٹے شرازہ والا پتھر پہ، تو وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ موجود. ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلا کہ یہ وہاں تینوں ہیں وہ موجود ہیں. بعد میں پتہ چلا جب ان کو گرفتار کروایا شہد کو، ان کا وہ جو ہے نمبر، وہ اس کا پتہ چلا کہ اس کا کنٹیکٹ ان کے ساتھ تھا لوکیشن سے. یہ جو گاڑی تھی یہ لے کے گئے، یہ کسی کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے لے کے گئے؟ جی یہ سیل کرنے کے لیے آ رہے تھے. رستے میں رابطہ کیا اس سے اپنے وہ وقار سے. وہ کالیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہے پولیس کے پاس. اور ان میں انہیں رابطہ کیا کہ ہم بڑا کام کر دیا ہے، ہم نے بڑا کام کر دیا اور ہم آ رہے ہیں آپ کی گاڑی بیچنے کے لیے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے. تو اس نے کہا کہ وقار نے کہا کہ گاڑی جو ہے نا یہ اس کا معاملہ تو نہیں ہے، بڑا ہے. جو اسکوٹر وغیرہ ایسی طرح کی چیزیں ہوتی پھر وہ تو میں کر لیتا. اس کے لیے آپ میرے بڑے بھائی سے رابطہ کریں. ان کا نام عیش بہادر ہے، ٹھیک ہے، اس سے رابطہ کریں. تو وہ بہرحال وہ ادھر ہی گئے ہیں واپس سائی وال. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. واپس اگر ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو ضرور وہ ادھر ہی جاتے، یقیناً ان کے پاس ہی جاتے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، ڈرائیور کا پوچھا سر، ڈرائیور کا کیا بنا ہوا گاڑی والا ڈرائیور. انہوں نے کہا کہ اس کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہم نے ٹھکانے لگا دیا ہے یا اس کو ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، شاید مر گیا ہوگا. اس طرح کے ان کی ورڈنگ ہے اس کال میں. جو کہ ہم نے جب اس کو پکڑا، اس کا فون پولیس کے قبضے میں آیا تو کالیں ہم نے سنی، تو ہمیں اسی وقت وہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ
भाई को कत्ल कर दिया गया, लेकिन हम तसल्ली देते रहे, झूठी घर वालों को भी हम ढूंढ रहे हैं, अल्लाह करेगा मिल जाएगा। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये जो जिसको गाड़ी सेल करने जा रहे थे उसका भी कुछ पता चला कि किसको सेल करने वाले थे ये गाड़ी? ये जो गाड़ी इन्होंने एक तरह से चोरी कर ली, जी। अब वो उसको कहीं बेचने वाले थे? जी, वही वकार को साथ उनका रब्ता था, उसने इन्हें वो ठिकाना लगवाना था, या उसके बड़े भाई ने, अगर उसके पास ये पहुंच जाते तो। तो ये तो 3 मुल्जिमान तो पकड़े गए, इसके अलावा कोई और मुल्जिमान भी पकड़े गए थे जिनको छोड़ा गया? हाँ, वो जो है ना सहूलतकार, ये वकार है, उसमें शायद है जो उनका सहूलत, जिसने शायद पत्थर पे जाके पैसे दिए हैं, मोबाइल दिया है, टच मोबाइल जो उन्होंने फ़रोख्त किया, और इनके पास पैसे पहले नहीं थे, वो जो वहाँ से पैसे उनको मिले, तो उसके ज़रिए फिर ये फ़रार होने में कामयाब हुए। वहाँ से ये खाने वाले कराची इधर दौड़ते फिरते इधर वापस आए। पुलिस का क्या किरदार रहा इस सारे मामले पुलिस में जो है ना, थाना SHO थाना के वो 5 दिन तो पहले 5 दिन पूरे सुहेल अख्तर जाटी साहब जो हैं वो मंजर पर नहीं आए, वो नज़र ही नहीं आए, हमें मिले ही नहीं है, हमारी अश्क शोई भी नहीं की उन्होंने कि क्या मामला है, पूछा भी नहीं है कि ये मामला क्या है, क्या हुआ है, इतना बड़ा मामला है, एक बंदा है वो अगवा करके कत्ल कर दिया गया है, एक घर उजाड़ दिया गया है, उजड़ गया है, उनके बीवी बच्चे, उनकी बीवी है उनको बेवा कर दिया गया है, उनके एक 80 साला उनकी वालदा है, उसको उससे जवान बच्चा का लख्त जिगर छीन लिया गया है। इस सारी की बेहिस हैं वो जो अख्तर साहब हैं, ये बेहिस हैं, बिल्कुल रब्ता नहीं किया उन्होंने, वो थाने में आ रही पता नहीं किधर अभी से। तक आपसे उनकी मुलाकात हुई? बाद में हुई है, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया ना 5वें दिन, हमने वहाँ पे रोड ब्लॉक किया, प्रोटेस्ट किया, सारे गांव वाले इलाके वाले वहाँ पे पहुँचे, तो उस वक्त वो तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने, फिर वो नज़र आए कि फिर हम देखा कि ये वो है SH साहब। नाजरीन, यहाँ पे वाक़या आप सुन चुके हैं, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहमियत के हामिल ये है और शायद अफसोसनाक भी है कि इनका जो मुतल्लिका थाना है वहाँ पे SHO साहब हैं सुहेल अख्तर साहब। सुहेल अख्तर साहब के बारे में गज़नफ़र साहब का ये फरमाना है कि जनाब 5 दिन तक इनको मिले ही नहीं। उनके इलाके में, उनके थाने की हदूद में एक कत्ल होता है, उनको पता भी चल जाता है कि ये सतियाना थाना की हदूद का ही एक कत्ल बनता है, यहाँ का ही वो शख्स रहने वाला था और मुल्जिमान भी मेरे ही इलाके के हैं। इसके बावजूद कत्ल हो जाता है, लाश मिल जाती है, पोस्टमार्टम होता है, लेकिन सुहेल अख्तर साहब जो हैं वो 5 दिन तक मुलाकात ही नहीं करते। और ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतनी बड़ी शर्म की बात है कि CPO साहब अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके SHOs की कारकर्दगी है कि यहाँ पे लोग 5-5 दिन तक इंतज़ार करते हैं कि बादशाह सलामत आएँ और हमारी रुदात सुनें, बादशाह सलामत आएँ और इनकी कहानी सुनें और इनके जो मुल्जिमान हैं उनको पकड़ें, अगर पकड़ लिया है तो उनके बारे में इंक्वायरी करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, जो मामला है उसको आखिर तक लेके जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखना ये है कि सुहेल अख्तर साहब जो हैं उनके थाने के जो बाकी केसेस हैं उनकी क्या सूरत हाल है। अगर सुहेल साहब बैठते ही नहीं हैं, हालांकि सरकार तो ये कह चुकी है कि आम तौर पे जो थाने का SHO है वो शाम या दोपहर 3 बजे के बाद अपने ऑफिस में बैठेगा, और इन्होंने फैसलाबाद के रीजन में जितने भी थाने हैं वहाँ पे CCTV कैमरे तक लगवा दिए थे कि हम चेक करें कि क्या SHOs अपने ऑफिस में बैठते हैं या नहीं बैठते। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, या तो उन्होंने ये रूल ही ख़त्म कर दिया है कि SHO साहब अपने कमरे में बैठे, अगर ये रूल ख़त्म नहीं किया तो फिर SHO साहब के कमरे का जो कैमरा है वो ख़राब है, अगर कैमरा भी ठीक है तो फिर CPO ऑफिस में बैठे हुए वो अहलकार जो इन कैमरों को ऑपरेट करते हैं, जो देखते हैं, जो नज़र रखते हैं कि SHO साहब अपने कमरे में मौजूद हैं या नहीं, उन्होंने हराम खाना शुरू कर दिया है मुबैना तौर पे। और अगर ये भी नहीं है तो फिर CPO साहब ने सबको आज़ादी दे रखी है कि जो दिल में आता है वो करें, और जितने भी मुल्जिमान हैं उनको खुला छोड़ दें। आपके इलाकों में कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, उनको आज़ाद घूमने दें, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया तो फिर बादशाह सलामत की एंट्री होती है और उसके बाद वो इनकी बात सुनते हैं। बात सुनने के बाद फिर मुल्जिमान किस तरह से पकड़े गए,
इनमें ये सारे गांव वाले जो इस वक्त एक मजमा यहाँ पे मौजूद है, इन सब का एहतजाज रंग लेके आया है, वरना ये बिल्कुल मुमकिन था कि अगर कोई ऐसा शख्स होता जो एहतजाज ना करता, जिसके पीछे कोई ना होता, तो ऐसे किसी भी शख्स की कोई बात थाने में ना सुनी जाती। यानी कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर एक आम आदमी जिसको जानने वाले बहुत कम लोग हैं, अगर उसका कोई प्यारा मर जाता है तो ऐसी सूरत में उसको थाने के धक्के ही खाने पड़ेंगे, ख़ास तौर पर ऐसे थानों के जहाँ पे सुहेल अख्तर साहब जैसे SHOs मौजूद हों। अब ये CPO साहब को देखना है कि CPO साहब आपके इस मातहत थाने में सुहेल अख्तर साहब सिर्फ उस सूरत में ही नमूदार हो सकते हैं जब कोई एहतजाज करे। अब गजनफर साहब के मुताबिक 5 दिन तक उन्होंने इनके साथ मुलाकात नहीं की। गजनफर साहब मुझे ये बताइए जी कि ये 5 दिन के बाद आपसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद फिर आपने ये बात इनको कही कि जी आप तो 5 दिन हमें नज़र ही नहीं आए? बिल्कुल, हाँ, उनसे बात की थी। क्या कहा उन्होंने? उनका रवैया फिर भी तल्ख था, वो तुर्शी नजर आई उनके चेहरे पे, नागवारी थी, जैसे वो हमें देखना नहीं चाहते। ऐसे बस वो मजबूरन वो उन्होंने तसल्ली दी। और फिर 2-3 दिन पहले भी मिले, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये मामला है तो प्लीज़ हमें इंसाफ दिया जाए। तो क्या हमने हमारा जो काम हमने कर दिया, हमने पकड़ लिया, वो कर लिया। उनकी वो रुखापन की जो उसकी ज़ुबान में था, लहजे में था, जो एक, तो उससे बड़ी मायूसी हुई, बहुत दुख हुआ कि एक मजलूम के साथ इस अंदाज से बात की जाती है। जो उनके पास फरियाद लेकर जाता है तो कैसे, तो ये अदालतों का काम है, उन्होंने इंसाफ देना आपको, हमने जो काम करना था हमने वो कर दिया। ये नाजरीन आप देख रहे हैं कि ये हमारे SHOs की सूरत हाल है। यानी कि ये कौन सी एजुकेशन है जो इनको देने के बाद इनको इनकी कुर्सियों पे बिठाया गया है कि इनकी बदतमीज़ी की इंतहा देखिए कि कोई मजलूम इनके पास फरियादी अपनी फरियाद लेके जाता है, वो तो पहले ही दुखी है, वो तो पहले ही उसके साथ जुल्म हुआ है, वो तो पहले ही। और ये जो गजनफर साहब हैं, ये हेड मास्टर हैं। उस्ताद का एक अपना मकाम होता है, उस्ताद का एक अपना दर्जा है और उसकी मुआशरे में एक ख़ास इज़्ज़त होती है। लेकिन अगर ऐसे अशख़ास के साथ भी SHO जैसे बदतमीज़, ये जो ख़ास तौर पे जो सुहेल अख्तर साहब जैसे लोग हैं, उनको अगर बात करने की तमीज़ नहीं है, उनका अपना अगर कोई मरा नहीं है तो उनको कम अज़ कम इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर किसी का कोई मर जाता है तो मुझे खुदा ने इस कुर्सी पे बिठाया है कि मैं लोगों का एहसास करूं, मैं लोगों के गम में शरीक हूं, मैं उनको तसल्ली दूं, मैं उनको हौसला दूं और मैं उनके साथ प्यार के साथ पेश आऊं। अगर आपको अल्लाह ताला ने ये कुर्सी दे दी है तो अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या CPO साहब अगर ये इस कुर्सी के अहल नहीं हैं या इन लोगों को ये इस तरह से पेश आते हैं, तो इनको कुर्सियों से उठा के किसी दूसरे काम पे लगाइए। या अगर आपसे अपनी कुर्सी नहीं संभाली जा रही या आपसे नहीं ये कंट्रोल हो रहा कि आपके जो SHOs हैं वो इस तरह से लोगों के साथ बात करते हैं, और ख़ास तौर पे एक उस्ताद के साथ जिसका भाई जो है वो कत्ल हुआ और उसका पोस्टमार्टम हो चुका और 5 दिन तक आप मिले नहीं, और अगर खुदा की करनी से आप मिल गए हैं तो उसके बाद आपका रवैया इस तरह से है जैसे आप किसी पर एहसान कर रहे हैं। आपको ज़रा बराबर भी शर्म नहीं है कि आप एक थाने के SHO हैं, आपको एक ओहदा मिला है, आपको खुदा ने इज़्ज़त दी है, आपको उस इज़्ज़त का पास ही नहीं है। अब मुझे ये बताइए गजनफर साहब कि ये जो आपका केस है, इसमें मुल्जिमान को छोड़ा गया था, जिन मुल्जिमान को पकड़ने के बाद छोड़ा गया, आपसे पूछा गया? नहीं, हमें कोई रब्ता नहीं किया गया, नहीं पूछा गया, बिल्कुल उन्होंने अपनी मर्जी से। वो कौन से मुल्जिमान थे जिनके बारे में आप समझते हैं कि इनको छोड़ा ये नहीं जाना चाहिए था? वकार और ख़ास तौर पर वो शहद जो है ना, वो सहूलतकार मुकम्मल उनका साथ है, उनको पैसे दिए हैं, उनको जाकर। ये भी मुमकिन है कि इस कत्ल में मुकम्मल तौर पे वो कोई इन्वॉल्व लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है। हो सकता है हम उसको नामालूम में उसको हम एडजस्ट करते जो नामालूम था। आप क्या समझते हैं कि ये अगर पुलिस ने उनको छोड़ा तो कोई पैसे वगैरह लिए हो सकते हैं? साफ ज़ाहिर है, ये ऐसे तो नहीं ना, ये ऐसा साहब ने छोड़ा, कुछ ना कुछ ऐसा मामला ज़रूर लगता है। तो अब आप क्या मज़ीद चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम इंसाफ चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और इनको फौरी इंसाफ दिया जाए, पूरी तहकीक की जाए, इलाका से पूछा जाए, हमारा रिकॉर्ड पूछा जाए, उस बंदे का रिकॉर्ड पूछा जाए कैसा था, उन लोगों का रिकॉर्ड पूछा जाए। अच्छा, और उनको जो है सरेआम उनको सज़ा दी जाए, उनको फांसी दी जाए, उनको पुलिस दोबारा शूट आपके की जाए, गांव जो भी में किया जाए। पुलिस दोबारा आपके गांव में आपसे मिलने आई है या आपको उन्होंने कॉल करके बताया कि भाई आए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, या वो कहें? नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। गाँव में किसी ने चक्कर लगाया 433 में, किसी पुलिस वाले में, उधर वाले में जो साथ वाला गांव है जहाँ पे मुल्जिमान? हाँ, बाद में तो नहीं है, वो जब उन्होंने गिरफ्तारियाँ की हैं ना, उस वक्त तो की हैं गिरफ्तारियाँ उन्होंने, जो पकड़ा है जब उन्होंने उनके जो है पीछे वकील पे कुछ, तो कोई ऐसा मामला नहीं जो जिस लेवल का जो
केस था, जिस हाइप का केस था ना, हमें उस लेवल की कोऑपरेशन या उस लेवल की कोई जो है इन्वेस्टिगेशन होती नजर नहीं आ रही, नज़र नहीं आया। ठीक है, अच्छा इनको दें ज़रा माइक। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ थोड़ा सा करीब कर लें माइक को। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये साथ वाले इलाके में या इस इलाके में दोबारा उसके बाद पुलिस नहीं आई? नहीं आई जी, किसी ने राब्ता भी नहीं किया? राब्ता नहीं किया। एक चौकी इंचार्ज है अपना लूना साहब, वो फातिहा के लिए आए थे यहाँ। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जितने भी 3 मुल्जिमान हैं, जी जी, इनके जो लवाहिकीन हैं वो अपने घर छोड़ के जा चुके हैं? जा चुके हैं वो। वहाँ पे कोई नहीं है? वहाँ पे कोई नहीं है। और अभी तक इर्द गिर्द से गांव के लोगों से कुछ पता चला है कि ये वजह क्या बनी थी इसके पीछे? कुछ वजह का पता नहीं चला अभी तक कि गजनफर साहब के साथ उनकी कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, कोई मामला थे, या सिर्फ गाड़ी छीनना चाहते थे? गाड़ी छीनना चाहते थे, और गाड़ी छीनना चाहते थे। वो इंतहाई घटिया इंसान थे। इधर आवारा अपना चौक पे फिरते थे वहाँ। पहले भी उनकी कोई कार्रवाइयाँ थी? अब खुफिया थी, खुफिया कार्रवाइयाँ करते थे वो करते कभी थे। पकड़े गए? कभी भी नहीं पकड़े नहीं गए। शहजाद वहाँ या एक मुलजम है नामजद, वो पकड़ा गया था एक भैंस के मामले में, चोरी की भैंस। अच्छा, उस इलाके के गांव के लोग जो हैं, हाँ जी, वो इस कत्ल के बारे में क्या कहते हैं कि ये इन लड़कों ने किया है, ये जो हमारे गांव के हैं? जी जी, यही कहते हैं। इंतहाई शरीफ आदमी थे जैद भाई। वो जो रेंट पे चलाते थे ना, फलाई काम भी करते थे नाल। रात को 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी कोई बुलाता था वो चले जाते थे। किसी को इमरजेंसी बनती थी, किसी को अपना डिलीवरी के मामले रात, और कोई अस्पताल में जाने वाले, वो फलाह के भी काम करते थे। आगे जो ये जो मुलजमान हैं, इंतहाई मसलन क्रिमिनल माइंड के ये आदमी थे। जो पुलिस का रवैया है इंतहाई, हमारे साथ जो मुदई है अपना गजनफर साहब, इनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। सोहेल अख्तर जट साहब हैं, उनका जो वो कह रहे थे इनके, हम इनके साथ गए वहाँ, तो इंतहाई रवैया जो नामुनासिब था उनका। अच्छा, ये आमतौर पे आप कितने अफराद जाते हैं थाने में जब बात करने के लिए जाते हैं? हम 3-4 आगे जाते हैं जी। गजनफर साहब हैं, वलायत भाई हैं, एडवोकेट हैं, शबीर भाई हैं, मास्टर रमज़ान साहब हैं, ये असलम अपना है, वो 4-5 जाते हैं आगे। हम जो 10-12 आदमी हैं, हम थाने के बाहर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस केस से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आईओ है जो, हाँ जी, उसका क्या नाम है? इमरान साहब का रवैया कैसा आपके साथ? इमरान साहब का रवैया अच्छा है जी हमारे साथ। वो क्या कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ, वो SHO जो मुझे प्रेशराइज कर रहा है, उनका ये कहना है मुझे। अच्छा, SHO प्रेशराइज कर रहा है कि ना करो इस तरीके से? हाँ जी, हाँ जी। आप इनको दीजिएगा ज़रा। मुझे ये बताएं कि ये आपको क्या लगता है कि वो जो मुल्जिम पार्टी है, जी जी, वो इस केस की पकड़े तो वो गए हैं, जी जी, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चालान सबमिट हो जाएगा। हाँ जी जी, चालान सबमिट होने के बाद आपको लगता है कि वो बाकायदा तौर पे इस केस को लड़ेंगे? जी लड़ेंगे भी। और वो उनका मतलब बैकग्राउंड क्या है? खाते पीते हैं, कोई ज़मीनें वगैरह हैं? जी, जब ये वकूआ हुआ था वो सामने नहीं आ रहे। अब जब इन्होंने पकड़े हैं पुलिस वाले ने, वो आप सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ पैसे भी दिए। जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, तफ्तीश होनी चाहिए, उस तरह नहीं हुई। ठीक है। कोई अपना मोबाइल, पिस्टल रिकवर करने थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं। अभी रिकवरी नहीं हुई किसी किस्म की? ऐसी कोई रिकवरी नहीं की। अच्छा, आमतौर पे पुलिस के पास 1000 तरीके होते हैं कि मुलजिम से इन्वेस्टिगेशन करने के। अभी तक कोई किसी किस्म का कोई इंकशाफ हुआ है किसी मुलजिम की तरफ से कि हाँ जी हमने मारा है, या पुलिस ने कह दिया हो कि हाँ जी इन्होंने ही मारा है? जी सर, उन्होंने किया है इंकशाफ। इजाज़ पराचा उन्होंने किया है, भी मैंने और शहजाद ने, हम दोनों ने रल के जैद से गाड़ी छीनी और इसको साइयां वाले थाने में कत्ल किया। ठीक है, ये किसने इंकशाफ किया? इजाज़ और शहजाद। अच्छा, और जो नवाज है उसका? नवाज असौलतकार का, उसका जो है वो राब्ते में रहा। जब ये वाक़या हुआ, नवाज मुसलसल उनसे राब्ते में रहा। ठीक है, और उन्होंने ये बातें सहूलत, हाँ जी, सहूलतकारी का जो सहूलतकार है, मुकम्मल उनको सहूलत फराम की। जो शहद भाई हैं, ये भी सहूलतकार हैं मुकम्मल उनके साथ। अच्छा, अब ये जो FIR है इसमें 364 लगी है, इसमें अभी 302 लगी नहीं, तो तुम्हारा बयान हुआ नहीं हुआ। तो उस बारे में उन्होंने क्या कहा कि कब करेंगे वो?
वो कह रहे हैं अभी कर रहे हैं, वो अंडर प्रेशर सोहेल अख्तर जो जट है ना सर, वो हमसे राज़ी नहीं है। हमने एहतजाज किया उसके ख़िलाफ़, ठीक है, वो इस केस में मसलन हमारी मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है। नाजरीन, यहाँ पे एक बात पॉइंट आउट है करने वाली, और वो ये है कि सोहेल अख्तर साहब जो हैं वो इनसे इस वजह से भी नाराज़ हैं कि इन्होंने एहतजाज क्यों किया उसके ख़िलाफ़। ये एक बदमाशी का एक अलग से आलम है कि मतलब आप 5 दिन तक थाने में ही ना बैठे, 5 दिन तक आप मुद्दईयों को मिले ही ना, और अगर मुद्दई एहतजाज करें तो आप नाराज़ हो जाएं। यानी कि आप किसी रियासत के बादशाह सलामत हैं कि आपकी शान में गुस्ताखी नहीं की जा सकती। आप यहाँ के लोगों के खादिम हैं, आपको सरकार जो तनख्वाह देती है वो इन्हीं लोगों के टैक्सों से काटी जाती है, इसलिए आप अपने थाने में नवाब बनने की बजाय लोगों की खिदमत के लिए वहाँ पे बिठाए गए हैं। सीपीओ साहब ज़रा गौर फरमाइए कि लोग यहाँ पे एहतजाज करते हैं तो एसएचओ साहब नाराज़ हो जाते हैं। एसएचओ साहब कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ एहतजाज क्यों किया गया, यानी आप बैठना भी नहीं चाहते अपने ऑफिस में और कोई आपके खिलाफ जो है वो ज़बान भी ना खोले। ये कोई बादशाह अकबर का ज़माना है कि जहाँ पे आप इस तरह से कानून को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे कि आप थाने में बैठेंगे ही नहीं। यानी कि अगर आपने नहीं बैठना तो आप फिर नौकरी छोड़ दीजिए। आप लोगों को इस तरह से जलील मत कीजिए। लोग वहाँ पे जाते हैं, आप उनकी बात ही नहीं सुनते और उसके बाद आप नाराज़ हो जाते हैं कि लोग एहतजाज क्यों करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो एहतजाज आपने किया था, ये उसके बाद कुछ पेशरफ्त सामने आई है? जी, उसके बाद जब हमने एहतजाज किया उसके बाद जो आपने ये पुलिस वाले इन्होंने को पेशरफ्त की है, उनके घर वालों को पकड़ा है। उसके बाद ये अपना शहजाद को, उसके बाद इजाज़ को, अपना नवाज़ को पकड़ा है। ये एहतजाज के बाद ये पुलिस हरकत में आई है। क्या नाम है अंकल जी? मोहम्मद इसहाक। इसहाक साहब, आप यहीं के रहने वाले जी, हैं? जी। जानते हैं जाहिद को? ज़ाहिद के कैसा वालद आदमी को जानते हैं, उसको काफ़ी देर से यहाँ रहते हैं और शरीफ आदमी है, हाँ, बहुत नेक आदमी। इमाम मस्जिद इनका वालद साहब अच्छे आदमी से, हाँ, हाँ, और ये भी आप भी वो शरीफ आना घराना है, हाँ, तो इनके साथ बहुत ज़्यादती जुल्म किया गया है, हाँ। तो उसका जनाब कुछ हल होना चाहिए। ठीक है, आप समझते हैं कि पुलिस को कार्रवाई जो है वो अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में करनी चाहिए। ठीक इनके है। साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती है, और लालच की खातिर, तमन की खातिर उन्होंने उनको कत्ल किया है, कार छीनने के लिए। कार शेख शहजाद और इजाद ने उनके दोस्त भी से और रात के खाना भी खाते थे, अच्छा, उस इतमाद से उनके साथ ले गए, वहाँ जाकर उन्हें कत्ल कर दिया गाड़ी छीनने के लिए। बाद में गाड़ी लेकर साहिबाल में जा रहे थे, जो आगे वाला आदमी है ना उसको उन्हें फ़ोन किया था, हम गाड़ी छीन कर आदमी को टिकाने लगा कर आ रहे हैं, तो लिहाजा हमारी गाड़ी संभालो, बेचनी है, फ़रोख्त करनी है। उन्होंने कहा भी हम गाड़ी नहीं बेच सकते, फ़रोख्त नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल होती फिर हम टिकाने लगा देते, कुछ कर लेते, हमारे भाई से रब्ता करो। उन्हें रब्ता करना था या किया था, उनकी गाड़ी जो एक्सीडेंट होगी उसके बाद वो निकल गए, बाद चले गए। अगर गाड़ी जाती उनके पास उन्हें फ़रोख्त कर देनी, वहाँ गाड़ी ना पहुँची, उसके बाद ये निकल गए, गाड़ी वहाँ छोड़ गए, आप नस गए। बाद में कोई जनाब उन्हें एक्शन किसी ने लिया, उन्हें फिर घर च बाद फिर एहतियात किया सी, उस तो बाद उन्हें घर उन्हें पकड़ा, मगर पुलिस चढ़ी, फिर फड़िया। उस तो बाद 7 दिन बाद 7 दिन बाद लाश तकरीबन सानू मिली, साई आए वो लोगों ने बड़ी इधर भज नस की, फिर बाद पुलिस में इतला हुई, उत्थों के ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ मोटरवे ਦੇ ਉਹਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਟ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਜ ਜੇ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, तो बाद में ਸਾਨੂੰ इतलाह दी थी, बाद ये पहचान की थी भी भाई जैद सन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये अभी गजनफर साहब बता रहे थे कि ये आमतौर पे ये पता चला है कि ये शागिर्द थे उनके, ड्राइविंग वगैरह भी सीखते रहे हैं, शहजाद वगैरह लोग जो हैं जी हाँ, और उनके साथ बैठना उठना भी था उनका। तो आपने इतनी ज़िंदगी गुजार ली है। हम तो कहते हैं कि दुनिया में जो भी रिश्ते कायम है वो तो एतबार की बुनियाद पे ही कायम है। आप किसी पे एतबार करते हैं तो उस पे चलते हैं। जी अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहते हैं कि जी एक शागिर्द है, वो अपने उस्ताद से ड्राइविंग सीखता है या कुछ भी सीखता है, तो उसके बाद वो उठ के उसी को कत्ल कर दे, एतबार यहाँ पे कितना कराएंगे, कितना को लोगों पे एतबार करना चाहिए? इतबार करना नहीं चाहिए, उस बिना तो लै गए, लालच की खातर लै गए, गड्डी छीनने की खातर लै गए। इतमाद करके इतमाद होंगे शिगिर्द या तलक है ना, जो दी था ना। साढ़े गाँव 433 बाहर के लोग होते, किसी के साथ ना जाता, उनको जानता था भी मैं ये दोस्त हैं, मेरे खाना पीना खाते हैं, या मेरे शिगिर्द, उनके इतमाद पे चला गया। उनको ये नीयत का तो नहीं पता उनके दिल में क्या है। उनको जो जाकर गाड़ी उन्हें छीनने की कोशिश की, गाड़ी छीनने की भी हो सकता नीयत लै गए, उत या कोई सही लै गए, कोई कत्ल करता। ठीक है, ये भी मुमकिन है कि वो छीनते वक्त उनके दरमियान में कोई हाथापाई हुई हो, ये कोई पता नहीं, सानू कोई नहीं इल्म इस गल। ठीक है। और पिस्टल उन्होंने सिर्फ मुमकिन तौर पे यही लगता है कि उन्होंने गाड़ी छीनने उस गाड़ी से उन्हें इतने जनाब कहते कोई बैग की उन्होंने कोई बैग दे विच रखा सी, उसके बैग उन्होंने पिस्टल रखा हुए, वो लैके गया ना की सानू की ना तो नहीं सी कोई, ठीक है, लेकिन ये बैग तो उन्होंने कोई investigation बैग भी को पता सुन चलना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, ज़रा गज़नफ़र साहब को दें। गज़नफ़र साहब, मुझे आखिर में आप ये बताइए कि आप क्या अपील करना चाहते हैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला पंजाब को, IG पंजाब को, जितने भी हुक्काम हैं, जो भी आपको देख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें फौरी इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, ये एक जुल्म भी एक अपनी किस्म का है, इसकी कोई मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। इस तरह का जुल्म कि एक जो है जानने वाले हैं, शागिर्द हैं, अपने बाप अपने मसीहा के साथ इस तरह का बेईमाना जुल्म करते हैं और अभी तक वो ज़मीन पर चलते फिरते हैं। हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें जहाँ तक जिस फोरम पे भी इसको हाईलाइट करना पड़ा इस मामले को हम करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलता हमें, जब तक इन दरिंदों को सरेआम फांसी नहीं दी जाती या इनको शूट नहीं किया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम इंसाफ के लिए रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, हम फरियाद करते रहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, सब से हमारी ये इस्तदा है कि हमें फौरी इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, ये आपने पूरा वाक़या सुन लिया है। इस गांव की एक लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त आप देख रहे हैं और ये सब लोग जो हैं ये इस चीज़ के हामी हैं कि फ़ौरी तौर पे इंसाफ होना चाहिए, फ़ौरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इन्होंने एहतजाज किया, उसकी भी आपने दरमियान में फुटेज देखी है एहतजाज की भी, और इस शख्स का जो जनाजा था वो भी आप देख रहे थे, और जहाँ से लाश मिली और किस अंदाज में मिली वो भी आपने सारी दास्तान सुनी है। CPO साहब, अगर आप देख रहे हैं तो सुहेल अख्तर साहब पे ज़रा गौर फरमाइए। आपने जो थाना है वो उनके अगर हवाले कर रखा है तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ के लोग उनसे हरगिज़ खुश नहीं हैं। यहाँ के लोग उनसे बिल्कुल किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखते। यहाँ के लोगों की जानें जो हैं वो उनके अपने हाथ में इस वक्त इस तरह से आ चुकी हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ तो दिया जाना दूर है, उनसे सीधे मुँह बात भी नहीं की जाती। तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या सुहेल अख्तर ही वहीं पे मौजूद रहते हैं इस थाने में, या उनको तबादला करके कहीं और शिफ्ट किया जाता है, या उनको बुला के उनसे पूछा जाता है कि जनाब आप वहाँ पे कर क्या रहे हैं। और ये भी आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या इनकी इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त अंदाज में होती है या नहीं। जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि नहीं कि उन्होंने मारा है तो किस अंदाज में मारा है, और वो सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद क्या प्रोसिक्यूटर एक ताकतवर केस जो है वो अदालत में पेश कर पाती है या नहीं, ये हम देखेंगे आने वाले वक्त में।